भारत ही नहीं विदेशों में भी मशहूर कालबेलिया नृत्यांगना और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुलाबो सपेरा से देश 24 एक्सप्रेस की खास मुलाकात। गुलाबो सपेरा ने कन्या भ्रूण हत्या पर समाज को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने बताया कि बेटी भी आज पढ़ लिख कर बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच रही है। भारत में बेटियां अनेक क्षेत्र में अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। गुलाबो ने अब तक करीब 165 देशों में अपनी परफॉर्मेंस दे चुकी हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ है जानी मानी हस्ती और एक समाज को एक नई दिशा, पूरे राजस्थान नहीं पूरे देश नहीं विदेशों में भी अपने समाज को नई पहचान देने वाली गुलाबो जी सपेरा। गुलाबो जी, आपका हमारे देश 24 एक्सप्रेस न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गुलाबो जी, हम सर्वप्रथम जानना चाहेंगे कि आपका जन्म की जो घटना जो घटित हुई, जिसको आज पूरा देश जान रहा है कि आपको एक जमीन में दफनाया गया और उसके बाद में आपने कैसे आज इस मुकाम तक कैसे पहुंचे आप? ये बस माता की कृपा है और माता की कृपा से मैं बची, क्योंकि हमारे समाज में ये रिवाज था कि बेटियों को नहीं रखे और उसका कारण था गरीबाई। गरीबाई ये थी कि हम लोग गुरु कनिपानाथ जी के शिष्य हैं और शंकर भगवान जी के, क्योंकि शंकर भगवान जी के शिष्य हमारे गुरु जी है। इन 9 नाथों में से एक छोटे छोटे जो नाथ है गुरु कनिपानाथ, वो है गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ, पार्श्वनाथ। ये 9 नाथ है गुरु शंकर भगवान जी के शिष्य। तो हम लोग जंगल में रहते हैं, हमारे गुरु जी का वरदान ये है कि सांपों को पकड़ना, घर घर जाके उनकी पूजा करवाना, बीन बजा के, नचा के, डबली बजा के, और ये हमारा काम था। भिक्षावृत्ति करना, मांगना, ये कोई बाबा जी मुड़ के जा रहे हैं, कोई औरतें बूढ़ी बुजुर्ग जो हो जाती वो औरतों से रोटी मांगने चली जाती, ये काम हमारा रहा। तो हमारे समाज में ये सदियों से रिवाज निकाला हुआ था कि अलग अलग देश के अलग अलग रिवाज, अलग अलग राज सरकार आते रहते हैं। कभी मुगल का राज आ रहा है, तो कभी राजपूतों का आता है, तो कभी अंग्रेजों का। जब उस जमाने की बात है तब हमारे अगर गधी भी कोई मर जाती थी रेल के रोड पे आके, तो वो अंग्रेज लोग हमें पकड़ के ले जाते थे, हमारे लोगों को और हमारे मर्दों को, औरतों को सजा देते थे कि तुमने जानवरों को खुला क्यों छोड़ा। तो वो डरते थे कि कल ने हमारी बेटी भी अगर खूबसूरत निकली तो बेटियों को भी उठा के ले जा सकते हैं लोग। तो अक्सर वो लेके जाया करते थे गाँव में से। तो और सबसे बड़ी जो परेशानी थी वो थी गरीबी, क्या हम पालेंगे पोसेंगे कैसे, उनकी शादी कैसे करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे क्या। लड़का तो 5 साल तक कपड़े नहीं पहने तो चलता है, लेकिन लड़की को तो जन्मते ही उसको 5 कपड़ों की जरूरत पड़ती है। तो वो तो अपने घर की गरिमा और अपनी इज्जत और अपनी शर्म और अपनी लाज है। तो इस तरीके से कहा कि चलो ठीक है, अपने जिस दुनिया से आती है उसी दुनिया में वापस भेज देते हैं। तो हमारे बेटी का नाड़ा नहीं काटते थे और उसको जैसे जन्मती थी उदाई माई ले जाकर जंगल में खड्डा खोद के घास फूस डाल के ऊपर मिट्टी डाल के और उसको दबा देती थी। जब भी वो मरे, जब भी भगवान उसको बुलाए, वो उसकी आत्मा को शांति मिले, वो ऐसे करके खुश होते थे। और ये कह के आते थे, माता पिता भी ये कहते और वो भी ये कह के आती कि भगवान हमारे घर पे भेजा है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते, हम इसकी देखभाल नहीं कर सकते, तो आप इस बेटी को कोई अच्छे घर भेजे तो वो उनकी देखभाल करे और अच्छा पेट पालन हो, तो भगवान किसी को और अच्छे घर भेजना इसको। और हमारे घर से तो इसको विदा कर दिया है हमने, और आपने भेजा उसके लिए धन्यवाद। लेकिन हम जन्म लेते ही गाड़ देते थे? जन्म लेते बड़े होने के बाद नहीं, नाड़ा काटने के बाद नहीं, क्योंकि मेरे पहले 3 बहनें थी, फिर 3 भाई हुए, मैं तो बहुत लेट हुई थी। तो हमारे नाड़ा काट देते भूल से कोई औरतें ना, तो फिर नहीं काट देते, फिर तो हमारा बच्चा हो गया। लेकिन वो नाड़ा जो आता ना सर में आकर जिसको बोलते हैं, उसके सेज भी उठा के काट देते थे ताकि वो बच्चा जिंदा मिले, आग से कुछ मिल भी जाए उसको खाने से, और वो मिट्टी में दबा देते और भगवान को ये कहते कि भगवान हमारी बेटी को अच्छे घर जन्म देना, हम नहीं पालन पोषण कर सकते, इसकी माफी दे। तो इस तरीके से वो अपने उस सजा से और उस पाप से वो बेहतर हो जाते थे। तो अब हमारे समाज में मेरे पापा में माता आती थी और 3 बेटियां पहले थी। मेरे पापा इस रूल से खिलाफ थे, तुम बेटी को मारते क्यों, शादी करने के लिए तुम दूसरे समाज की बेटी लाके पाल पोस के बड़ा करते हो, उसका ध्यान रखते हो, अपनी बेटी का ध्यान रखते हो। बोलो उसको तो लेके चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे खुद की बेटी को अगर लेके चले गए तो 7 पीढ़ी का कलम लग जाएगा। फलाने की पोती को उठा के ले गए, फलाने की दोती को उठा के ले गए और फलाने की बेटी को उठा के ले गए और उसकी इज्जत मिट्टी पलीत होगी। तो 7 पीढ़ी का कलम लगता है, इसलिए वो नाक बड़ा रखते थे समाज के लोग। और दूसरा
मेरे दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था। बच्चा होया मैंने देखा रहेगा मेरा बच्चा, तो पहले सोची निलाने लेके गए होंगे, बोले ला के नहीं दिया। तो मेरी मौसी ने कहा कि वो बेटी तो मरी हुई। बोले मरी भी नहीं, मैंने रोना सुना है, झूठ मत बोलो। फिर मेरी माँ लड़ने लगी मेरी मौसी से, तो कहा कि बोले नहीं, समाज की औरतें हैं, उनके खिलाफ नहीं जा सकते, तेरे 3 बेटियां हैं, हमने तो उसको जंगल में गाड़ दिया। मेरी माँ ने कहा कि मैं 5 साल तक माता से भीख मांग के खड़ी रही, झाड़ बिछा बिछा के, कि भगवान मुझे बेटी दे दो, बेटी दे दो। माता रानी ने जो मुझे बेटी दिया तुमने उसको मार दिया, काम काटा, मेरे को बताओ। तो मेरी माँ जी ने कहा कि अब ये चलेंगे तो समाज की औरतें हैं, वो भी रोड़ा मचाएगी और भी लड़ाई हो जाएगी, तो बाद में चलेंगे। अभी वैसे घास फूस डाल के मिट्टी डालते हैं। फिर मेरी माँ ने कहा कि दाई माई पाँव से दबाती है मरने के लिए, मारने के लिए। बोले ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तेरी बेटी अगर तेरी है तो वो तेरे को मिलेगा, तू अब परेशान मत हो। तो मेरी माँ रात की 1 बजे मेरी मौसी के साथ जंगल में गई और मेरी मौसी ने कहा कि देख 5-6 घंटे हो गए, मर गई होगी। मेरी माँ ने कहा कि नहीं, मेरी आत्मा कहती है, मेरी आत्मा का विश्वास कहता है कि मुझे मेरी बेटी मुझे जिंदा मिलेगी। अगर नहीं भी मिलेगी तो मैं उसको हाथ लगा के, उसको छू के, उसको महसूस तो कर लूंगा कि जिसको मैंने 9 महीने मेरे पेट में रखा, मेरे कलेजे का टुकड़ा, वो उसको मैं छू तो लूं, देख तो लूं एक नजर। तो इस उम्मीद के साथ में मेरी माँ ने कहा कि नहीं मुझे जिंदा मिलेगी। बस उस उम्मीद के साथ मेरी माँ चल पड़ी जंगल में। रात के 1-1:30 बजे जब खोद के मुझे निकाला तो मेरी सांसें चल रही थी और मेरी माँ की जीत है। मेरी माँ ने कहा कि देख मैं अगर नहीं आती मेरी बेटी मर जाती। आज मैं आई, मेरी आत्मा को विश्वास जीता और मेरी ममता का भगवान ने इतना बड़ा वरदान दिया कि मुझे आज मेरी ममता मुझे कहती है कि नहीं तेरी बेटी जिंदा है, आज एक जिंदा मिली। तो मैं नहीं आती और नहीं कोशिश करती मेरी बेटी मर जाती। तो इस तरीके से मैं कहती हूँ कि मेरी माँ समाज का दबाव, औरतों का दबाव, हमारे रीति रिवाज का दबाव, मर्दों का दबाव, सारी चीजों से वो खिलाफ जाके, और वो डरी नहीं, अपनी बेटी के लिए वो जंगल में गई रात के 1 बजे और जाके मेरे को खोद के, और धरती माता के पेट में मैं 6-7 घंटे रही। वो धरती माता के पेट से वापिस छीन के लिए कि नहीं माता आपकी नहीं, ये मेरी बेटी है। और देखो मेरी माता मुझे वापस लेके आई और मैं आज जिंदा हूँ, किसकी बदौलत? सिर्फ माँ की। तो मैं हर माँ को यही कहना चाहती हूँ, मेरी माँ इतने सारे रीति रिवाज से दबी हुई, वो हिम्मत करके मुझे जिंदा रखा। तो आपको तो पेट में पल रहा है वो बच्चा, तो क्या आप जिंदा नहीं रख सकती अपनी बेटियों को? आप पढ़ी लिखी हो, आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटी हो गई है, गांव की औरतें भी पढ़ी लिखी होगी, शहर की औरतें भी पढ़ी लिखी होगी, आज सब कुछ पूरी फैसिलिटी अपने पास में। फिर कन्या भ्रूण हत्या की, फिर क्यों बच्चा मिलती है कचरे के डिब्बे में, फिर क्यों बच्चियां मिलती है रेत की सड़क पे, क्यों बच्चियां मिलती है जंगल में, क्यों कचरे के ढेर में, क्यों? आप मां नहीं हो, आपने 9 महीने पेट में रखा ना। तो मेरी माँ तो इतने सारे दबाव के डर से नहीं डरी हो और खिलाफ जाके मेरे को जिंदा रखा। आज देखो ये बेटी पूरी दुनिया में 165 कंट्री घूमी, पद्मश्री मिली, आज कहाँ तक नहीं पहुंची, पूरे देश का नाम किया, पूरे समाज का नाम किया। आज पूरी बेटियां इस बेटी की बदौलत जिंदा है। तो आपकी बेटी भी ऐसी पैदा हो सकती है, आपकी बेटी भी ऐसी निकल सकती है जो पूरे देश का नाम करे, पूरे समाज का नाम करेगी, माता पिता का नाम करेगी और एक नया रास्ता दिखाई दे सकता है। तो आप चाहे कैसी परिस्थिति में हो, कैसी परेशानी में हो, आप उन बेटी को नहीं मारे और उनको आप इस तरीके से कचरे के ढेर में नहीं पटके। क्योंकि मेरी माँ से आप सीख ले, मेरी माँ ने मुझे बचाया, आप अपनी बेटी को बचाए। क्योंकि मेरी भी पहले बेटियों को हमारे समाज में पढ़ने लिखने नहीं देते थे, पर देखो मेरी बेटी को मैंने पढ़ाया। मैंने महारानी गायत्री देवी ने मुझे कहा कि तेरी बेटी को तो हॉस्टल में रख के पढ़ा, मैं MGP स्कूल से पढ़ाया, मैंने फ्रांस भेजा। कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरी माँ ने मुझे बचाया, मैंने मेरी बेटी को पढ़ाया। हमारे समाज की पहला बेटी जिसने पढ़ाई किया और उसने इंग्लिश में किया, बाहर जाकर पढ़ के आई और आज वो मेरे डांस को आगे लेके जा रही है और देश का नाम कर रही है। क्योंकि इस डांस की जो क्रिएटर मेरे को क्वीन ऑफ कालबेलिया मेरे को बोलते हैं, मेरे को आज क्वीन ऑफ कालबेलिया डांसर बोलते हैं। तो वो क्यों कि मैंने इस चीजों को जन्म दिया है, मैं उस चीजों को आगे लिया था। आज जो आपने पूछा था कि बेटियों का कैसे बचना हुआ, कैसे आज बेटियों को आगे निकालना हो, बेटियों को जब मैं अमेरिका जब मैं गई 85 में, जब मैं प्रोग्राम करना स्टार्ट कर लिया तो समाज के खिलाफ जाके जो 4-5 साल की थी जब से पापा के साथ जाती थी, 6 महीने की थी जब से मैं पापा के साथ जाके सब वक्त झूठा दूध पी के बड़ी हुई। भीम की धूप में डबले की थाप से मैंने डांस करना स्टार्ट किया, गाना भी सीखा।
समाज के लोगों ने कहा कि बेटी बेटा नहीं, बीन बजाना सिखा रहा है या फिर सांपों को नचाना। मेरे पापा ने कहा कि छोटी बच्ची है, नाचती, क्या हो गया? बोले नहीं, ये तूने जिंदा रखा, फिर तू डर के मारे इसको साथ लेके जाते थे, अब तेरी बेटी को कोई नहीं मारेगा, 6 साल की 5 साल की होगी, घर छोड़ गई। घर छोड़ते थे, फिर भी तो जंगल में जाके नाचती थी, क्योंकि वो डांस मेरा भगवान था, डांस मेरी रोटी थी, डांस मेरी ताकत थी। आज भी है, आज भी मैं डांस नहीं करती हूँ तो ऐसा लगता है क्या हो गया। तो ये मेरी जान है, मेरा डांस। तो पुष्कर मेला में डांस कर रही थी और वहां से मेरे को टूरिज्म डिपार्टमेंट वालों ने मौका दिया और मैंने डांस करना स्टार्ट किया। समाज के लोगों ने कहा कि समाज की बेटी तो देखो रोड पे नाचते नाचते डायरेक्ट तख्तों पे डांस करके आई, तो मेरे पापा को समाज से बाहर कर दिया था। पर मैंने प्रोग्राम नहीं छोड़ा। मेरे पापा हम लोग अजमेर से जयपुर आ गए, यहाँ करते रहे और फिर महारानी गायत्री देवी जी की नजर पड़ी। उन्होंने कहा कि बेटा, तो मेरे पापा को समझाया कि बेटी सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरे राजस्थान की बेटी। इंडिया बुक या बड़ी बड़ी मैगजीनें जो निकलती, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह, उनमें मेरी फोटो छप रही। यहाँ पे समाज सपरा समाज की बेटी, क्योंकि मेरे को जब पूछा था कि डांस का नाम क्या, तो मैंने सपरा डांस कटा कि मैं सांप की जगह डांस करती हूँ तो इसका नाम सपेरा है। मेरा सर ने कहा कि आप गुलाबी नाथ, मेरा नाथ नहीं लगाए मेरे को, मेरा नाम सपेरा, सर ने सपेरा रखो। तो गुलाबी सपेरा ने सपेरा समाज का इतना बड़ा नाम किया और आज देखो बड़ी बुकों में नाम और इतना बड़ा डांस कर रही हूँ, इतना बड़ी उनसे मिली, लता जी से मिली मैं। और आप राजेश गांधी आए, वो मेरे भाई बने धर्म के, मेरे उनके राखी बांधी। जब उनको पता चला कि मेरे पापा नहीं रहे, फिर भी मैं देश के लिए यहाँ आई, तो उन्होंने मेरी पीठ थाप ली और मेरे सिर पर। पद्मश्री आपको कौन से राष्ट्रपति थे उस टाइम? प्रणब मुखर्जी का आपको 2016 मुझे पद्मश्री मिली और 11-12 में बिग बॉस गई थी। और वो मतलब 165 कंट्री जा चुकी है। जब अमेरिका से वापस आई थी तो समाज वालों ने कहा कि तेरे को समाज में लेना है और बेटा तेरे को सरपंच चुना है और अब आपको समाज का काम करना है। करने मैं समाज में नहीं आऊंगी, आपको समाज अच्छा नहीं, मैं समाज की बेटी हूँ, लेकिन आपको जो रीति रिवाज है वो बदलने पड़ेंगे, तब मैं आती हूँ। समाज ने कहा क्या बदलना चाहती है? तो ये बदलना चाहते हैं कि बेटी भी जिंदा रखे। मैंने कहा हाँ। बोलो हाँ, पहले ही सोच के आए कि बेटियां जिंदा रहनी चाहिए, तेरे जैसी बेटी हमारे घर में भी हो। पर उन्होंने एक मंच मान लिया, दूसरा नहीं मान रहा, दूसरा मान तो तीसरा नहीं, पुराना रीति रिवाज है, कौन ध्यान देगा, कौन क्या करेगा। मैंने कहा ध्यान आप दे, नया जमाना आ गया, नया टाइम आ गया, शेर देना स्टार्ट कर दिया, अब बेटियों को नहीं मारे। मेरे सामने ये शेर में गाड़ा कितनी सारी बच्चियों को, और मैंने लड़ाई लड़ी उनके लिए। तो मैंने प्रॉमिस किया कि आज के बाद बेटियों को नहीं मारो, तो मैं समाज में आके समाज का काम करती हूँ और बेटियों को भी आगे लेके जाती हूँ। और 1985 के बाद हमारे किसी बेटी को नहीं मारा। आज एक घर में 5-5-10 बेटियां हैं। और वही देखो, पुष्कर में मेरा भाई एक चाचा का लड़का, उसके 10 बेटियां हैं। और आज वही बेटियां हैं, कोई पेरिस में बेटी घर बना लिया है अपना, कोई जापान में बेटी है, कोई इंग्लैंड में, कोई न्यूजीलैंड है, कोई अमेरिका है, और वो अपने देश का नाम कर रही है। और आज एक ही घर में 5-5-6 बेटियां, जो शादी हो जाती है तो ससुराल वालों का घर चलाती है और कमारी होती है जब तक पियर का घर चलाती है और देश का वो नाम करती है, पूरे देश का नाम करती है। तो हमारी यही रही। और मैं पुष्कर मेला में मेरा स्कूल बना रही हूँ, उससे मैं चाहती हूँ कि हमारे जो मैं पुष्कर मेला से स्टार्ट किया, पुष्कर से स्टार्ट की, हर बेटी पुष्कर से स्टार्ट करे वर्मा जी महाराज जी की कृपा से, उनका आशीर्वाद लेके, और वो भी गुलाबो बने, वो भी पद्मश्री तक पहुंचे, वो भी आगे निकले। तो मेरा स्कूल बहुत जल्दी मतलब फिनिशिंग हो रही है उनकी, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और बस सब बेटी वहां से निकलेंगी और बस उन्हीं को लेकर वर्ल्ड टूर में निकलूंगी मैं सारी बेटियों को। बेटों को भी, बेटों के लिए भी मेरी वही सोच है, बेटियों के लिए भी वही सोच है। मैं बेटा और बेटियों को ये कहना चाहती हूँ कि मेरी तरफ से आपको मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि मैंने मेरे माता पिता का आशीर्वाद लेके और माता पिता का कहा माना, माता पिता ने कहा कि मेरे बेटा आजू बाजू नहीं, पीछे नहीं, सिर्फ आगे देखना। पीछे देखोगे तो दुश्मन है, आजू बाजू में गंदे लोग खड़े हैं, सामने भगवान खड़ा है। अगर सामने आप देखोगे तो भगवान आपका हाथ पकड़ रखा, चाहे आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, चाहे आप डांसर बनो, चाहे सिंगर बनो, चाहे म्यूजिशियन, कुछ भी बनो, पर आप सीधा चले कि आपको भगवान ने नहीं दिया आपको डॉक्टर बनना है तो आप डॉक्टर ही बने, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद लेके, माता पिता का दिल नहीं दुखाना कभी। माता पिता का दिल दुखाओगे तो आप भी माता पिता बनोगे, तो आपका भी दिल दुखेगा। तो बस आप तो भगवान को तो बाद में देखा ना, पहले तो माता पिता को देखा, तो अपने लिए तो भगवान को माता पिता ही है। तो पहले भगवान माता पिता है, उनकी पूजा करें, फिर आप भगवान की पूजा करें, क्योंकि सबसे बड़े माँ बाप है और वही अपने गुरु है, वही अपने को चलना सिखाते हैं, वही बैठना, उठना, सोना, खाना पीना, वो गीले में सोते हैं, अपने को सूखे में सुलाते हैं।
बूढ़े होने के बाद आप वृद्धाश्रम भेज देते हैं, क्यों? ये रिवाज कहाँ से आया हिंदुस्तान में, कहाँ से आया राजस्थान में? ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि माता पिता जब बूढ़े होते तो वो बच्चे हो जाते हैं, अपने जवान होते तो अपने उनके माता पिता हो जाते हैं। जैसे अपने को उंगली पकड़ के उन्हें चलना सिखाया ना, तो आप कंधे का सहारा दे सकते हैं ना उन बच्चों को, उन माँ बापों को। तो आप भी वो सेवा करो, उनको चलना चलाओ, हाथों से खिलाओ, उनकी सेवा करो, तो वो आपके लिए रास्ता है। अगर वृद्धाश्रम में डालोगे तो सोच लो आप अपनी तैयारी कर रहे हो, आप भी उसमें जाओगे, क्योंकि आपको औलाद भी उसमें डालेंगे वृद्धाश्रम में। तो मैं तो सारे वृद्धाश्रम वालों को भी ये कहती हूँ, आपको ये घर बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि ये होना ही नहीं चाहिए। ये होगा तो जरूर बच्चों के दिमाग में ठोट आएगा, जरूर वो वहां डालने की कोशिश करेंगे, वो नहीं होगा तो माता पिता की बहुत सेवा करेंगे। तो मैं ये कहती हूँ कि माता पिता का कहा माने और सिर्फ आप सीधा देखें, आगे चले आगे चले आगे चले। बहुत बहुत धन्यवाद गुलाबो जी। 165 देशों में अपनी परफॉर्मेंस के जरिए भारत का नाम रोशन करने वाली गुलाबो जी ने बताया कि बेटी किसी बेटे से कम नहीं है। बेटियों ने जिस तरह से आज गुलाबो जी ने नाम रोशन किया है, वैसे ही हर घर की बेटी उनका नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद गुलाबो। राम अवतार शर्मा की रिपोर्ट।